दे रही हूँ। कैश के चेक है ना? अच्छा मुझे बताओ कि ब्रोकर से मिलना होगा ना मुझे, क्योंकि कोई साइन वाइन तो चाहिए ही होंगे। नहीं, ये शेयर्स मैं अपने नाम पे खरीद लूंगा, नेक्स्ट टाइम आपके नाम पे ले लेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने शेयर्स खरीद लिए? रसीद की पिक्चर भेजूंगा ना आपको। ठीक है, मैं फिर जा रही हूँ। नहीं चाहती कि सलमान को कुछ भी पता चले। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कि मैं उसके बिजनेस पे पैसा लगाऊं। हाँ हाँ जाएं, और अच्छा किया आपने कि सलमान को नहीं बताया, वरना उसको शक हो जाता। और आइंदा भी नहीं बताइएगा, वो आपके सारे पैसे हड़प करने के चक्कर में है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसकी नजर मेरे पैसे पे है। सारा जेवर तो मुझसे ले चुका है, मगर अब कुछ नहीं दूंगी उसे। तुम दुआ करो कि इससे हमें फायदा हो। 100%। चलो मैं अच्छा चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चेक दे के चली गई तुम्हें? हाँ, गीदड़ की जब मौत आई हुई होती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जैसे माहम खुद चल के मेरे पास आई, अब उसी के पैसे उसको वापस कर दूंगा, प्रॉफिट डिक्लेयर करके। और बाकी पैसे? मेरी जेब में। देखो यार, मेरी बात सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। यार, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। इतना बड़ा हाथी जो आपने पाला हुआ है, इसको चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए आपको? जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने वैसा ही करना है, समझिए आप। मेरे साथ तमीज से बात करो, मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ है तो भरोसा करें मुझ पर, डैडी वाली जुबान मत बोलें आप। माँ हमने भी तो यही किया ना, दावर के साथ धोखा करके सारे पैसे हड़प कर लिए। तो अब मैं कर रहा हूं तो बुरा लग रहा है आपको? मैंने आपको कह दिया, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। मैं जा रहा हूं बाहर, देर हो जाएगी, दरवाजा बंद करके सो जाइएगा। हाँ, मतलब कहाँ जा रहे हो? कब आओगे बेटा? मेरी बात तो सुनो। अगर अमल से इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही ख्याल था उसका, तो फिर अकेला छोड़कर क्यों गई थी उसे? बोलो, जवाब दो। मामू जान रिता के पास लंदन चले गए हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। वैसे दावर, ये मेरा घर है, कोई रेस्ट हाउस या कोई सराय नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे वो रहे और जिसका दिल चाहे कहीं से भी वापस आ जाए। वैसे क्या सोच कर लाए हो तुम इसे वापस? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया है। एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। दावर जो है बहुत जिद्दी तबीयत का है, लेकिन तुम एक बात याद रखो, तुम अमल की केयर टेकर की हैसियत से यहाँ रहती थी और अब भी तुम्हारी वही हैसियत है, क्योंकि मैं इस घर की बहू अब अपनी पसंद से लाऊंगी। गॉट माई पॉइंट? अमल सो रही है तो तुम खाने के लिए क्यों नहीं आ रही? मुझे भूख नहीं है। अच्छा, फिर भी थोड़ी देर के लिए सबके साथ खाने के टेबल पे आ जाओ। नहीं, प्लीज। मैंने अलहदगी का कोई फैसला नहीं किया था, बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा? थोड़ा वक्त दो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। वो गलत नहीं है। माँ, हमने भरोसा तोड़ा है उनका, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया है। तो ये तुम्हारी गलती तो नहीं है? गलती तो हमेशा किसी एक की होती है, और सजा
सारा खानदान भुगतता है। ये कोई नई बात नहीं है। और वो मुझे घर से निकाल थोड़ी रही हैं। आपको तो नाराज होने के बजाय उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ खाना खाने। अगर उनकी खुशी नहीं है तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। प्लीज आप जाएं। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जाएं दावर। मैं नहीं चाहूंगा। प्लीज आप जाएं ना, मेरी खातिर ही चले जाएं। हेलो, पैसे कैसे ट्रांसफर करूं? पैसे? कैसे पैसे? ए प्रॉफिट के पैसे भाई। प्रॉफिट हो भी गया? तो और नहीं तो क्या। मेरी बहन, आपको क्या लगा सालों लग जाते इस काम में? ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर पैसे लगाओ, उधर पैसे उठाओ। सच्ची? और नहीं तो क्या। जब ये काम हर किसी को नहीं बताया जाता, वरना सब इसी काम में लग जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और हाँ, आपने भी किसी को नहीं बताना। हाँ हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा बताओ, कितना प्रॉफिट हुआ है? 50,000। 50,000? 2 लाख पे 50,000? सुनो, ये लीगल तो है ना? अरे मेरी बहन, बिल्कुल लीगल है। अच्छा सुने, आपके 2 लाख के ना मैंने दोबारा शेयर्स खरीद लिए हैं, वो 50,000 प्रॉफिट अलग करके। ठीक है ना? बहुत समझदार हो तो। बहुत अच्छा किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आपको पैसे देने घर आऊं या आप खुद आएंगी? तुम नहीं आना, मैं खुद आऊंगी। ठीक है? अपना ख्याल रखो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। 50,000। हेलो। कहाँ हो तुम? शॉपिंग कर रही हूँ, और क्या? किस चीज की शॉपिंग? लिस्ट भेजूं क्या? तमीज से बात करो और फौरन घर आओ। अच्छा बस ठीक है, जब दिल चाहेगा तब आऊंगी। खाना ऑर्डर कर दिया है, खा लेना तुम भी और तुम्हारे। क्या मतलब है कि मैं भी घर नहीं आ सकती? मैंने जब तुमसे कहा कि फौरन घर आओ तो फौरन घर आओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर सुनूंगी। जब दिल चाहेगा तब वापस आ जाऊंगी, समझे? और मैंने तुमसे कहा कि मुझसे तमीज से बात करो। नौकर नहीं, बीवी हो तुम मेरी। और इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें मुझसे पूछे बगैर जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, हेलो। औरत अगर
बिला किसी माकूल वजह के उड़ान भरने लगे तो इसका मतलब होता है कि उसे पैसों के पर लग गए।